आत्मम सप्रेम। जैसा कि पहले हमने रिकैप कर दिया है आपको कि गुरु शिष्य परंपरा के संबंध में ये 6वां या 7वां भाग है हमारा, और उसमें पलटू दास जी की और उनके गुरु गोविंद दास जी के संबंधों की चर्चा हम कर रहे थे। दोनों के बड़े आत्मीय संबंध थे, ज्ञान के संबंध थे, और अभी भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ आश्रम मिल जाएंगे पलटू दास जी के बने हुए, जहाँ लोग जाते हैं। अयोध्या के समीप ही 2-3 आश्रम बने हुए हैं और वहाँ उनकी किताबों को संग्रहित किया गया है और लिखा है। उसकी बहुत बढ़िया एक पद मुझे याद आता है तो बहुत सारे पद मैंने पढ़ा भी है, नेट में भी बहुत सारा साहित्य आज के उपलब्ध है उनके बारे में। विकिपीडिया में भी उनका जीवन चरित्र मिला है, कल मैंने पढ़ा है। और उनका एक पद है कि आशिक की तभी हो सकती है शीश उतारो आप न, जब आप अपने गर्दन को उतार दें तभी आप इश्क आशिकी प्रेम स्नेह कर सकते हैं। वो उस हद तक जाते हैं और अंत में कहते हैं अजहू चेत गवार, ऐ गंवार, ऐ प्राणी, अब तो चेत ले। जो तेरे पास है वही नहीं है तेरा, तो तू भगवान को क्या देने के लिए बैठा है और उनसे क्या लेने के लिए मांग रहा है। अब तो चेत ले, अब तो परममय हो जा, अब तो उनके बारे में सोच। जिस दिन ये धारणा तेरे मन में आ गई ये तो नश्वर है, ये होना है, करना तुमको सब काम है। पलटू दास जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली और मैंने भी हो सकता पहले बोला हो कि जिस काम को करो वहीं होकर के करो, न भूत में रहो न वर्तमान में रहो, भविष्य में रहो, वर्तमान में रहो। वर्तमान में जीना सीखो। यदि अपनी खेती कर रहे हो तो पूरे मन से खेती करो। अपने बच्चे को यही कहते हो बेटा ध्यान लगा के पढ़ना, मैं कहता हूं ध्यान लगा के सुनना। ये ध्यान लगाना है, इस बात का ध्यान लगाओ कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं। और इस ध्यान का परिणाम आप देखते हो कि वो चाहे आध्यात्म मार्ग में हो, सन्यासी आगे बढ़ जाता है, साधु आगे बढ़ जाता है ध्यान लगाने से, बिजनेसमैन बिजनेस में आगे बढ़ जाता है ध्यान लगाने से, कृषक कृषि में आगे बढ़ जाता है ध्यान लगाने से। पलटू का यही मूल उद्देश्य था, यही कहना था कि जिस काम को करें होश के साथ करें, होश नहीं खोना है आपको। अजहू चेत गवार, कितना बढ़िया शब्द उन्होंने बोला है। ऐ गवार, अब तो चेत जा। अब तू बैठा है अपने खेत में है और सोच रहा है नगर की, और नगर में बैठा है सोच रहा खेत की। शरीर और मन दोनों जगह, शरीर और सोच दोनों जगह, ये दोनों को एक जगह रखो तो हमेशा घटनाएं घटित होने लगेंगी, हमेशा फल घटित होने लगेंगे। ये आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, पर करता कोई नहीं। और करते भी सब हैं। चलो मैं ये भी मानता हूं कि सब करते हैं, पर कोई 1.1 करोड़ के बाद 1% करता है तो कोई 0.1% करता है। जैसे जैसे इस करने का इस तारतम्य आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। हमारा हिंदू धर्म इतनी रिचुअल से अच्छा है कि जो कुछ भी नहीं जानते सिर्फ उन्हीं का बोलवाला है। आज जो जानते हैं महाराज विदेह के बारे में, मैं तो इतने साधु संगतों से पूछता हूं कि आप सबसे पूछते हो, सबसे बात करते हो, विदेह की बात नहीं क्यों नहीं करते हो। राजा विदेह, विदेह क्यों कहलाए, इसके हजारों किताबें लिखी है कि जनक एक पदवी है, विदेह एक पदवी है, शीरध्वज मकरध्वज कितने इनके नाम थे। पर जो विदेह वो निर्लिप्त थे, राज भी चलाते थे, धर्मशास्त्र भी करते थे, चर्चा भी करते थे, सब करते थे, पर करते कुछ नहीं थे। करता कोई और ही था, वो भी रहते थे।
जितने जितने निर्लिप्तता का भाव आप प्रदर्शित करने लगते हो, उतने ज्यादा सुखी होना चाहते हो। दो गीताएं, बहुत सारी गीताएं हैं, कुल 27 गीता हैं, उनमें से 2 गीता ज्यादा प्रसिद्ध हैं, दूसरी तो अभी प्रसिद्ध हुई है, एक तो पहले से प्रसिद्ध है। गीता में अर्जुन ने बार बार भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे। जनक और अष्टावक्र संवाद में अष्टावक्र ने एक ही बार प्रश्न पूछा है, और जनक ने एक ही बार प्रश्न पूछा है और अष्टावक्र ने पूरा उसको जवाब दिया है। क्योंकि जनक ज्ञानी थे, उनको ज्ञान है, वो विदेह हो गए थे, इस संसार से उनका कोई भाव नहीं था। मैं भरत और जनक की बहुत लोग तुलना कर देते हैं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ रहता हूं। जनक और भरत में बहुत 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 बड़ा अंतर था ज्ञान के बारे में। भाई दबे, हम पलटू दास जी के बारे में और उनके गुरु जी के बारे में बात कर रहे थे, वहां से चलते हैं। तो उनने कहा कि ये आशिकी में, ये भगवान के प्रेम में अपने सिर को उठा के किनारे रख दो, जो सिर काटे आपनो चले हमारे। उनके गुरुजी और पलटू जी का ये कहना था कि जो मैं रूपी सवाल है आपका, जो आपका मैं है, अहंकार है, मैं हूं, आप हो, जिसकी चर्चा करती हूं, उसको उतार के किनारे रखो भाई, और फिर चलो। जो सिर काटे आप अपने हाथ से, रावण ने भी भक्ति दिखाई थी, कहते हैं अपने सिर अपने हाथ से काट के शिव को दिया था और प्रसिद्ध हुआ। तो सिर्फ पलटू कहते ही नहीं, लोगों ने करके भी दिखाए, देख लो। तो जो सिर अपना काटता है, जो अपने मैं को त्यागता है, जो अपने आप को अपने गुरु में तिरोहित करता है, वही समर्पित होता है। ये पलटू दास जी ऐसे थे। अब इनकी बहुत सारे पद हैं, जिनको क्रमशः एक एक करके वीडियो में चर्चा करेंगे, और आप सबसे चाहते हैं कि आप लोग भी कम से कम 10 मिनट 5 मिनट जहां जिस भाव में है वहीं ध्यान लगाएं। ध्यान नाक पकड़ के तेजी सांस खींचो, सांस निकालो, ये डालो वो डालो, नहीं। छोटा सा इसी संदर्भ में बात करूं कि आज की डेट में महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग लिखा है, उसमें सिर्फ आसन ही लोग जानते हैं, बोलते यही योग है, ना तो यम करते हैं। अष्टांग योग में पहले बिल्कुल शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप में कहा गया कि पहले आपको यम करना है, नियम करना है, तब जाके आसन करना है, इसके बाद प्राणायाम करना है। हमने 4 बार आंख, ये नाक से हवा निकाली, ये नाक से निकाली, और बोले मेरा तो अष्टांग योग हो गया। यह अष्टांग योग के बाह्य अंगों को भी यदि हम बाह्य अंगों का भी अनुपालन करें, यम और नियम को करें, तब आसन घटित होता है। सिर्फ व्यायाम एक्सरसाइज नहीं है आसन। आसन अपने मन शुद्धि का बहुत बड़ा, शरीर शुद्धि का बहुत बड़ा कारण है। और जब ये शरीर शुद्ध होगा तो इसमें आत्मा भी शुद्ध होगी, आपका चिंतन भी शुद्ध आएंगे, ये धरातल में जो लहरें उठेंगी वो शुद्धतम शुद्ध होगी। अस्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले मन शुद्धि करिए, और फिर इसके बाद चीज़ों को घटित करिए। कुछ ना कुछ तरंग आपको दिखाई देने लगेंगी। कभी एक जैसे मार्ग नहीं रहे। आजकल जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने धर्म हुए हैं, सबकी अपनी अपनी राह तय रही, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस रहे हैं। फिर हमारा एक्सपीरियंस दूसरे जैसे कैसे हो जाएगा? हमारा एक्सपीरियंस हमारा ही रहेगा, और आपका एक्सपीरियंस आपका रहेगा। आपका सही हमारा गलत, हमारा गलत आपका सही, इस कोई मतलब नहीं। दोनों सही हैं, पर सही रास्ते में करिए। हम सबका उद्देश्य एक ही है। आज के